सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अनुपम खेर ने। तो एक्टर है अनुपम खेर और अभी इन्होंने अपनी चौथी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस, और अभी इसको जल्दी इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे पहले 3 और बुकें ये लिख चुके हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू 2011 में आई थी। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली 2019 में आई थी। और योर बेस्ट डे इज टुडे 2020 में आई थी। और अब 2025 में आ रही है डिफरेंट बट नो लेस। किसने लिखा है? याद रखना, अनुपम खेर की पुस्तक है ये। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक जिसका नाम है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने और इसे तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को लिखा अमित त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर को लिखा है रिटायर्ड जनरल KJS ढिल्लों ने। और MS स्वामीनाथन द मेन वू फेड इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है, प्रेमबदा जयकुमार ने लिखा। द कॉन्साइंस नेटवर्क को सुगाता श्रीनिवास राजू ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया को राम माधव ने। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को लिखा प्रेम प्रकाश ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को लिखा DY चंद्रचूड़ ने, जो हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एक बुक ये भी है वाई भारत मैटर, ये एग्जाम में आ चुकी है, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा संदीप मिश्रा ने। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर होगा यहाँ पे इंदौर। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें 3 अलग कैटेगरी में इन्होंने रैंकिंग दी है। जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे पे जबलपुर है और तीसरे पे आगरा और सूरत है। 10 से लेके 3 लाख वाली पॉपुलेशन वाले शहरों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे अमरावती है, दूसरे पे झांसी और मुरादाबाद है और तीसरे पे रखा है अलवर को। और तीसरी कैटेगरी है 3 लाख से कम आबादी में, तो पहले स्थान पे देवास है, दूसरे पे परवाणु और तीसरे पे अंगुल है। और इसके अलावा रामसर कन्वेंशन की आर्द्रभूमि शहर मान्यता योजना के तहत 2 भारतीय शहरों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई, इंदौर और उदयपुर। तो इंदौर को असाधारण शहरी आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए चुना गया, जबकि उदयपुर को झीलों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। भारत में आपको पता है टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? 91 हो चुकी हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2020 को। तो प्रश्न हमारा यही था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से ज़्यादा आबादी में पहले स्थान पर कौन है? तो इंदौर है। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े आए थे, नवा संस्करण था उसकी थीम क्या थी? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और याद रखना इस बार उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी, कौन सी? सुपर स्वच्छ लीग। और इस कैटेगरी में उन 15 शहरों को शामिल किया गया था जो पिछले 3 साल टॉप 3 में रहे। तो सुपर स्वच्छ लीग की बात करते हैं, इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे इंदौर था, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है। 3 से लेकर 10 लाख की आबादी में पहले स्थान पे नोएडा है, फिर चंडीगढ़ है और फिर मैसूर था। ये हमने सुपर स्वच्छ लीग की बात कर ली है। बाकी नॉर्मल स्वच्छता रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे अहमदाबाद को रखा, फिर भोपाल, फिर लखनऊ है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड चुना गया सिकंदराबाद को, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को चुना गया। ठीक है, तो ये रैंकिंग भी याद रखना, यहाँ से भी डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो भारत का पहला बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। इस रिफाइनरी को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। बायो रिफाइनरी ये ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर बायोमास, जो मुख्य रूप से शुगर केन या जो फूड वेस्ट है, इनसे तैयार होता है और इसी से बायोफ्यूल
बनाया जाता है। बायोफ्यूल में बायोइथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोगैस वगैरह हो गया। और जब प्लांट में बेम्बू यानी कि बांस से बायोफ्यूल और केमिकल्स बनाए जाते हैं तो उसे बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहते हैं। तो असम की इस बायो रिफाइनरी में इथेनॉल, एसिटिक एसिड और फरफ्यूरल जैसे केमिकल बनाए जाएंगे। और कौन बना रहा है इसे? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1965 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसका काम होता है भारत में पेट्रोलियम, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन देना। तो हमने पढ़ा कि भारत का पहला ये बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो आपने कहा असम में। अब बात असम की है तो ले चलते हैं आपको असम। ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य हो गया बिहू, बगरुम्बा, भोर। क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहार में देखोगे तो बिहू त्योहार हो गया, बाचुंगा महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम में टोटल आपको 7 नेशनल पार्क मिलेंगे। सबसे नवीनतम है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले 6 कौन कौन से हैं? रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई, असम में। भारत का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा नदी पुल की बात करेंगे तो भूपेन हजारिका या डोलो सादिया पुल कहते हैं। लंबाई 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना हुआ है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें असम से। तो असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, नाम है असम सेट। टाइम मैगजीन के वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बना जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया था। गज मित्र पहल यहाँ शुरू हुई। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना यहाँ शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना शुरू हुई। ऑपरेशन फॉल्कन गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था यहाँ पे। और भारत का 22वां IIM ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास ये असम और मणिपुर में हुआ था। किसने किया था? इंडियन आर्मी ने। और असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। और असम ने ही एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की भी शुरुआत की है और इसका नाम बोगेश्वर बरुआ के नाम पर रखा गया है। ये असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न असम से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अभी उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में जो IIT दिल्ली का कैंपस है वहीं पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये केंद्र, ये सेंटर अनुसंधान, उद्यमिता और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा और भारतीय और अमीराती संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। तो ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र है। विदेश में ये पहला हमारा अटल इनोवेशन सेंटर है जो कहाँ पर शुरू किया गया? याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब UAE की बात है तो ले चलते हैं UAE। ये रहा मैप में UAE। कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। अभी वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 हुआ था दुबई में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी शेख नासर अल नोवेसी, UAE से हैं। मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना था यूनाइटेड अरब अमीरात का। 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 ये होगा UAE में अभी सितंबर में। वन फ्री जोन पासपोर्ट ये लॉन्च किया दुबई ने। और किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। UAE में भारत के भी राजदूत बने थे डॉक्टर दीपक मित्तल। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 63 है, 63 तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किसने किया? IMD ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इस रैंकिंग में देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी टैलेंट, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी हो, इसको कितना डेवलप और अट्रैक्ट कर पाता है, इसी के बेसिस पर यह रैंकिंग दी गई है।
टोटल 69 देशों को रैंक किया गया इसमें, जिसमें भारत की रैंक 63 है 69 में से। पिछले साल तो फिर भी ठीक था, भारत 58 रैंक थी भारत की, लेकिन इस बार 63 है। टॉप 3 में आपको बता दूं, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है और तीसरे पे आइसलैंड रखा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की हमने बात की है, ध्यान में रखना। कुछ और रैंकिंग में आपको देखो रिवाइज करवाता हूँ। अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स टॉप पर केरल है, इसको जारी किया था हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने। गिनी इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है? हनहतियाल मिजोरम का है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में भारत की रैंक क्या है दुनिया में? तीसरे स्थान पर है भारत, पहले पे अमेरिका, फिर चाइना है। और भारत में अगर अंगदान के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है पूछोगे तो तेलंगाना। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक अभी आया था पहली बार, जारी किया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर ने, और टॉप पर पटना जिला रहा, मतलब सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड था। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस ध्यान में रखना, ये लेटेस्ट वाले मैंने आपको रिवाइज कराए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जांस्कर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो जांस्कर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। अभी 2025 में 20 और 21 सितंबर को मनाया जाएगा, इस बार ये इसका 10वां संस्करण होगा। ये लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो आप कह सकते हो ये फेस्टिवल लद्दाख के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए और लद्दाख में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। जांस्कर उत्सव का संबंध किससे है? याद रखना, लद्दाख, लद्दाख में मनाया जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको लद्दाख के और क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं वो रिवाइज कराता हूँ। एक तो लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितु गस्तर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमेडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर हो गया, ये आज हमने पढ़ा जो। हेमिस गोम्पा उत्सव हो गया, दोसमोचे उत्सव हो गया, ये सब लद्दाख के फेस्टिवल्स हैं। इसके अलावा कुछ और जनरल जो करंट अफेयर्स में अभी फेस्टिवल्स, उत्सव महोत्सव न्यूज़ में रहते वो देख लो। पोसान पोया महोत्सव या वेसाख पोया महोत्सव, ये दोनों होते हैं श्रीलंका में। बोनालू उत्सव तेलंगाना। कटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया श्रीलंका में। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। गवरी या राय महोत्सव ये भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत में मनाया गया नई दिल्ली में। बसोहली महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में होता है, इस बार रामायण की थीम पर आयोजित हुआ। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में पुतलों की रैली निकली थी। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में। पट उत्सव जम्मू कश्मीर। कर्मा पूजा फेस्टिवल या करम पूजा फेस्टिवल झारखंड में। और बथुकम्मा उत्सव अभी तेलंगाना में मनाया गया, जिसे फूलों का उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा जोनास गहर स्टोयरे। तो अभी नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है जोनास गहर एस्टोयरे ने। उनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और ये उनका दूसरा कार्यकाल है जोनास गहर का। तो पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ नॉर्वे। ये रहा मैप में नॉर्वे। कैपिटल ऑस्लो होती है, करेंसी है क्रोन, और प्रधानमंत्री फिर से बन गए जोनास गहर स्टोर। और आपको ये पॉइंट तो याद ही होगा, जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं वो सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, केवल एक पीस शांति का ऑस्लो में दिया जाता है। उसके अलावा भी एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया था मसाकी काशिवारा को, ये जापान से हैं। नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार होता है। इसके अलावा भी होलबर्ग पुरस्कार 2025 हमने पढ़ा, ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती को, ये कोलकाता से है, नॉर्वे सरकार ने। और अभी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं, ये नॉर्वे से ही है। और अभी ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा ओस्लो। ये तो हमने नॉर्वे की बात कर ली। प्रधानमंत्री वाला प्रश्न था, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी ये लगभग 15 देशों में, लेटेस्ट 15 देशों में अभी जो नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने थे वो देखेंगे। जैसे कि अभी फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकोर्नु उनका नाम है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सुरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकोस सरडैन। और सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग।
पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बनी थी। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी एफटी मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? तो आंसर होगा आईआईएम बेंगलुरु। तो एफटी मतलब फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, इसमें आईआईएम बेंगलुरु ये भारत में टॉप पर है और पूरे विश्व में इसे 28वां स्थान मिला है। बाकी अगर बात करें इसके अनुसार दुनिया का टॉप बिजनेस स्कूल ये कौन सा है, तो पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड को रखा है और भारत में टॉप पर आईआईएम बेंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 28वें स्थान पर है। आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था NIRF 2025 रैंकिंग आई थी, उसमें बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर था, लेकिन इस रैंकिंग में आईआईएम बेंगलुरु को भारत में टॉप बताया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ। अभी जो NIRF 2025 रैंकिंग आई थी उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, लगभग 17 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। तो आप बताओ उसमें जो ओवरऑल कैटेगरी थी उसमें कौन टॉप पर था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बताओ आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीनिवास इंजेती को। तो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने श्रीनिवास इंजेती को अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्थापना होती है 1992 में, लेकिन 1993 में सेबी के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है और अप्रैल 1993 में इसने एक थोक ऋण बाजार होलसेल डेप्ट मार्केट के रूप में परिचालन शुरू किया था। मुख्यालय इसका मुंबई में आपको मिलेगा। और याद रखना अभी प्रश्न यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का भी अध्यक्ष चेयरमैन चुना गया है श्रीनिवास इंजेती को। अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है तो कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। LIC के MD CEO बने R दोर्रई स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। रेडाई के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर डॉक्टर A राजराजन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात शेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया S राधा चौहान को। लगभग 14 अपॉइंटमेंट्स हमने देखे हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बार मैं याद दिला दूं, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। तो अगर अच्छा सेशन लगता है, आपको मदद मिलती है, तो इसे सपोर्ट ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। अगर स्टडी रिलेटेड कोई आपका ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक वगैरह चलाते हो तो प्लीज़ वहाँ पर एक बार अपने चैनल को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। बाकी क्विज़ वगैरह की प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज़ बना करके अपलोड करता हूँ मैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीकली क्विज़ और अब मंथली क्विज़ भी आपको मिला करेगी। स्टैटिक भी बहुत सारी क्विजेज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, तो जा करके आप लगा सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो हर साल भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। थीम है शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। बाकी आप जानना चाहोगे कि अभी हमने सितंबर में कौन कौन से दिवस मनाए, तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था, 5 को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो होता ही है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया। तो ये सब सितंबर के दिवस हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करूँगा वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और PDF डेली आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये कहाँ पर
बनाए तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। फिर पूछा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता? बराक ओबामा। और अभी भारत ने जापड़ 2025 अभ्यास में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? रशिया में। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बन गए सेबेस्टियन लेकॉर्नु। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अंतरिक्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? बंगलुरु। और अभी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये लॉन्च करेंगे कौन? नरेंद्र मोदी। और पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया? यूक्रेन। किस देश ने ऑफेक 19 जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया? इजराइल। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। बाकी चलो कल का भी प्रश्न देखते हैं, होमवर्क प्रश्न, और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सारची रार बंगाल टाइगर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।